रोशन अनाउंसर ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट से आज साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। सारा क्वेश्चन भी दिया गया रोशन अनाउंसर के द्वारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्लास हम करा चुके हैं, जाकर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो अब अच्छे से समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कोशिका फूलने की अवस्था को क्या कहते हैं। तो कोशिका फूलने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो ये टर्जिड अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टर्जिड अवस्था। कोशिका सिकुड़ने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। कोशिका सिकुड़ने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मोलाइसिस। अब फूलने की अवस्था को टर्डिज अवस्था। फूलता है तो इसका मतलब क्या, टाइट हो रहा है, तो मतलब कि टर्डिज अवस्था। सिकुड़ रहा है तो प्लाज्मोलाइसिस, मतलब कि लाइसिस सट रहा है, सिकुड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस किस कोशिका में देखा जाता है, तो प्लाज्मोलाइसिस पादप कोशिका में देखा जाता है। कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है, तो कोशिका में प्रोटीन का परिवहन गोल्जी तंत्र करता है। कौन, तो गोल्जी तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जी तंत्र को और क्या कहते हैं, तो गोल्जी तंत्र को और डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी तंत्र को और क्या कहते हैं, तो डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका में वसा का परिवहन कौन करता है, कोशिका में वसा का परिवहन कौन करता है, तो स्मूथ ईआर करता है, स्मूथ ईआर। चलिए नेक्स्ट, कोशिका का सबसे घना भाग कौन सा है, तो कोशिका का सबसे घना भाग नाभिक होता है। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। नाभिक झिल्ली कितने परतों की होती है, तो नाभिक झिल्ली 2 परतों की होती है। कितनी, तो 2। नाभिकीय छिद्रों का कार्य क्या है, तो नाभिकीय छिद्रों का कार्य क्या है, तो पदार्थों का आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान। कोशिका में आनुवांशिक नियंत्रण किसका होता है, कोशिका में आनुवांशिक नियंत्रण किसका होता है, तो नाभिक का। कोशिका में वृद्धि किससे होती है, तो माइटोसिस ले। किससे होती है, तो माइटोसिस ले। कोशिका में विविधता किससे आती है, तो कोशिका में विविधता किससे आती है, तो मियोसिस ले आती है। किसले, तो मियोसिस ले। कोशिका का जीवन चक्र क्या कहलाता है, तो सेल साइकिल। कोशिका का जीवन चक्र क्या कहलाता है, तो सेल साइकिल। इंटरफेज किसके बीच होता है, तो 2 विभाजनों के बीच। इंटरफेज किसके बीच होता है, तो 2 विभाजनों के बीच इंटरफेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है, तो इंटरफेज में कोशिका वृद्धि होता है। क्या होता है, तो कोशिका वृद्धि होता है। कोशिका में डीएनए की प्रकृति कब होती है, तो कोशिका में डीएनए की प्रकृति कब होती है, तो ये इंटरफेज में। कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये नाभिक में होता है। कोशिका में सबसे सक्रिय अंगक कौन सा है, तो कोशिका में सबसे सक्रिय अंगक कौन सा है, तो ये नाभिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में अपशिष्ट संग्रह कहाँ होता है, तो वैक्यूल में होता है। अपशिष्ट संग्रह कहाँ होता है, तो वैक्यूल में। कोशिका का बाहरी आकार किससे तय होता है, तो कोशिका का बाहरी आकार कोशिका झिल्ली, भित्ति और झिल्ली से तय होता है। किससे, तो कोशिका झिल्ली और भित्ति से। कोशिका में कैल्शियम आयन का कार्य क्या है, तो ये संकेत संरचना संचरण। कोशिका में कैल्शियम आयन का कार्य क्या है, तो संकेत संचरण।
कोशिका में मैग्नीशियम का कार्य क्या है? तो एंजाइम सक्रियता। कोशिका में मैग्नीशियम का कार्य क्या है? तो एंजाइम सक्रियता। कोशिका में लोहा किसके लिए आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक है। कोशिका में विषहरण का कार्य कौन करता है? तो स्मूथ ईयर करता है। पहला क्वेश्चन, अगर पहला मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए। कोशिका में प्रोटीन पैकिंग कहाँ होती है? तो ये गोल्जी तंत्र में होती है। कोशिका का सबसे पुराना अंगक कौन सा है? तो कोशिका का सबसे पुराना अंगक राइबोसोम है। राइबोसोम झिल्ली रहित क्यों होती है? तो सरल संरचना के कारण। सरल संरचना के कारण। कोशिका में झिल्ली रहित अंगक कौन सा है? तो राइबोसोम है। कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक कौन से हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक झिल्ली युक्त अंगक हैं। कोशिका में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है? कोशिका में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है? तो कार्य रुक जाते हैं। कोशिका में अपच की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका में अपच की क्रिया लाइसोसोम में होती है। कहाँ होती है? तो लाइसोसोम में। कोशिका का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस संतुलन बनाए रखता है। कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो जीवन क्रियाएं करना। कोशिका में रोग प्रतिरोध कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब कि WBC। कोशिका में रोग प्रतिरोध कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन घटता है। कोशिका में ऊर्जा की कमी ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन घटता है। कोशिका में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में। कोशिका में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में। चलिए नेक्स्ट। कोशिका में स्टार्च कहाँ जमा होता है? तो एमाइलोप्लास्ट में। कोशिका में स्टार्च कहाँ जमा होता है? तो एमाइलोप्लास्ट में। कोशिका में तेल कहाँ जमा होता है? तो एलायोप्लास्ट में। कोशिका में तेल कहाँ जमा होता है? तो एलायोप्लास्ट में। कोशिका में प्रोटीन कहाँ जमा होता है? तो प्रोटीनोप्लास्ट में। कोशिका की खोज किस उपकरण से संभव हुई? तो माइक्रोस्कोप। चलिए अगला। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका में जीवन का आधार क्या है? तो चयापचय। चयापचय। कोशिका में चयापचय क्या है? तो रासायनिक क्रियाओं का समूह। कोशिका के बिना जीवन संभव है या नहीं? तो नहीं। सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक एक वीडियो को 2-2 बार देखें। और मेरा पहला क्लास जाकर देखें, रसोना आंसर के साइंस का क्लास कराए हैं, उसको भी देखें और लाइक शेयर करें।